हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ये केमिकल बॉन्डिंग का थर्ड लेक्चर है। ठीक है, इसमें अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो सी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं आयोनिक बॉन्ड। इसमें अपन ने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखा, आयोनाइजेशन एनर्जी देख ली। अब अपन पढ़ रहे हैं ये दोनों चीजें, तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो इससे हमें ये चीजें क्या है ना, एग्जाम में आपको आती हैं डिफाइन करने के लिए। ओके, तो अपन आज देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो अभी हमने प्रीवियस सेक्शन में ये देखा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब पॉजिटिव आयन कैसे बन रहा है, सोडियम से सोडियम आयन कैसे बन रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। सो आयोनाइजेशन एनर्जी वाज एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से वर्ड से समझ के आ रहा है, एफिनिटी इलेक्ट्रॉन के प्रति। एफिनिटी मींस अगर किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो इट इज व्हाट, द एनर्जी associated with gain of electron by a gaseous atom in its ground state is known as electron affinity, जो मैंने आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताया। अब मान लो ये एक गेशियस एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो ये एक्स नेगेटिव गेशियस बन रहा है, तो दिस प्रोसेस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, नाउ सिंस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है ना, तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुई। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड भी हो सकती है ना। सेकेंड होगी तो क्या होगा, द सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एनर्जी चेंज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, X2 नेगेटिव बनेगा। अब क्योंकि ये सेकेंड है, मतलब अब ये यूज होगा X नेगेटिव, और X नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो X2 नेगेटिव बनेगा, और इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2। ये थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1। ठीक है, तो एनर्जी चेंज क्या होगा, किसका, X का। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इक्वल्स टू फर्स्ट। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि एग्जाम्पल्स। सो सी, अगर आप यहाँ देखोगे हेलोजेंस की, सो यू नो डैट कि हेलोजेंस बेसिकली क्या होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे क्लोरीन है 2 8 7, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो क्या होगा, इनको एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो ये स्टेबल बन जाएंगे, 2 8 8 हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की है। ठीक है, क्या एक्सप्लेन किया है कि हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है लार्ज होती है और नेगेटिव होती है। इसका मतलब कि बहुत ज्यादा एनर्जी इनको लगती है क्या बनाने के लिए, हेलाइड आयन बनाने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा और ये नेगेटिव बनेगा, तो इसमें जो एनर्जी लग रही है दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये बहुत ज्यादा लग रही है, क्यों लग रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है और इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आना है। तो क्या होगा, इजीली हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाएगा। सो कंपेयर करोगे 3, अब इसको अपन 2 8 7 ना लिख के इस तरीके से लिख सकते हैं, 2s1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6 7 8 9 10 11 12 एंड कितने बचे 5 ना। ये था क्लोरीन का। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो ये 3p6 हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया ना, क्योंकि p ऑर्बिटल में तो 6 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। सो दिस इज व्हाट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू हेलोजन इज रिलेटिवली इजी, क्यों, क्योंकि इट अटेन्स द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्लोरीन का था, ये आर्गन का था। नाउ आर्गन में डिफिकल्ट हो सकता है। ओके, मतलब ये आर्गन में नॉट डिफिकल्ट, एक्चुअली क्लोरीन नेगेटिव का आर्गन से दिखाया है कि यहाँ भी 3s2 3p6 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, क्लोरीन का भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। कंपेयर किया है कि नोबल गैस आर्गन से करस्पॉन्ड करता है। नाउ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हैलोजन का बहुत ज़्यादा होता है। जो हमने ऊपर वाली टेबल पे पहले जब हमने पढ़ा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तब देखा था। इसका मतलब कि जो हैलोजेंस हैं उनके न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। सो द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेलाइड आयंस स्पेशली क्लोराइड क्या एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन्स एबंडेंट और
अकरेंस इन द ओर, ठीक है। ओके, बेसिकली हेलाइड आयंस के रूप में हमें ओर्स में ये सारी चीजें मिलती हैं। तो क्यों मिलती हैं ये चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एंड द सल्फाइड आयंस इज इंटरेस्टिंग सिंस देयर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है। बट अगर सेकेंड जो आयोनाइजेशन नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इनकी पॉजिटिव होती है। आप देख सकते हो जैसे ऑक्सीजन की फर्स्ट 1-141 है, सेकेंड है क्या, +701। सल्फर की माइनस है देन प्लस है। इसका मतलब यहाँ तो एनर्जी जो थी निकल रही थी, यहाँ एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। ओके, सो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ O2 नेगेटिव फ्रॉम ऑक्सीजन एटम, ये आप यहाँ देख सकते हो। जैसे ऑक्सीजन में कितना है, 8 है, तो 1s2 2s2 2p 4 हो गए, यहाँ 4 5 6 7 8, ठीक है। अब 4 है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो अगर पहला इलेक्ट्रॉन होगा तो ये 2p5 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो माइनस थी, अब फिर से एक और ये O नेगेटिव बन गया, अब फिर से इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा 6 बनने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव है। फिर इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी O2 नेगेटिव बनने की, ठीक है। तो एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज ऑफ एनर्जी, बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है। इसका मतलब कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से एनर्जी इस प्रोसेस में लग रही है ना। दिस इज अंडरस्टैंडेबल, क्यों है, क्योंकि एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन O नेगेटिव एंड S नेगेटिव को क्या है, रिपल्शन होगा ना, सेम चार्ज है इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्शन होगा, तो क्या होगा, एनर्जी ज्यादा लगेगी ऐड होने में। इस तरीके से हमें ये एक्सप्लेन करना है और समझना है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। सो यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट तो नेगेटिव है, एनर्जी निकल रही है, बट फिर से ऐड होगा आयन में तो रिपल्शन होगा तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। नाउ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कार्बन इज -122, बल्कि नाइट्रोजन की प्लस है। सेम रीजन से आपको ये एक्सप्लेन करना है जो हमने ऊपर देखा, ठीक है। इसकी नेगेटिव है मतलब कि एनर्जी रिलीज हो रही है, ओके, और नाइट्रोजन की प्लस में है। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज व्हाट, अट्रैक्शन, किसके बीच में, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन, किसका, एटम्स का, किसमें, केमिकल बॉन्ड में, ठीक है। जैसे ये CF है, नॉट CF, HF है, ठीक है, ये एक है। अब फ्लोरीन के पास जो है, H2 देख लो, F2 देख लो, या फिर HF देख लो, फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो फ्लोरीन की क्या टेंडेंसी होगी, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर खींच के रखने की। सो दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इन अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग टू डिफरेंट एटम्स, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एक कम होता है। जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड है, और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, सेम एटम्स के हो सकते हैं, जैसे कि F2 है। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों में सेम ही अट्रैक्शन होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं सेम एटम्स में, ठीक है ना। अब ये इसमें टेबल दी हुई है, आप देख सकते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इन सब का हेलोजेंस की देखो, हेलोजेंस में फ्लोरीन की 4 है, क्लोरीन की 3, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन है जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव एटम है, ठीक है। नाउ ये स्केल जो है ये पॉलिंग स्केल है, क्योंकि पॉलिंग ने दी थी, ओके। नाउ कुछ एटम्स की यहाँ पर दी हुई है, तो आपको समझ आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है लेफ्ट से राइट जाने पे, अंडरस्टूड है, क्योंकि सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। नाउ नीचे जाते हुए डिक्रीज हो रही है, अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि शेल नंबर बढ़ रहा है, सो अट्रैक्शन कम होगा। Okay, now it is seen that oxygen group elements and halogens have higher electronegativity than other. तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्लोरीन के पास क्या है, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 287, ग्रीडी है, ये ग्रीडी कि एक इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाए। नाउ सीजियम जो है आपका लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव है, फ्लोरीन मोस्ट है, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा यूजफुल कंसेप्ट है, किस लिए, एस्टिमेशन ऑफ प्रॉपर्टीज
किसकी, जैसे आयोनिक कैरेक्टर बॉन्ड का, डायपोल मोमेंट, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, कोवेलेंट रेडियस एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे आयोनिक बॉन्ड, है ना, एंड फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर हम आयोनिक रेडियस देखेंगे, एंड देन लैटिस एनर्जी, बॉन्ड हेबर साइकिल, एंड देन वी विल एंड दिस चैप्टर, दैट इज यूनिट। ओके, सो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है हम उसको पहले डील करेंगे। ओके, सो दिस इज द समरी। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। जैसे अभी हमने कार्बन और नाइट्रोजन का डिस्कस किया था, तो कार्बन का 6 है ना, तो 1:2, 2:2, 2p2। नाइट्रोजन का 7 है, 1:2, 2:2, 2p3। नाउ कार्बन सी नेगेटिव क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके बना सकता है, क्या कर सकता है, हाफ फिल्ड हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन p3 हो जाएगा, सी नेगेटिव बनेगा तो। बट नाइट्रोजन क्या करेगा कि ऑलरेडी इसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो 2p4 हो जाएगा ये। सो ये पार्टली फिल्ड है ना, और p4 क्या है, लेस स्टेबल है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है नाइट्रोजन की वो लेस फेवरेबल है, इसलिए इसकी पॉजिटिव है, इसकी नेगेटिव है मतलब फेवरेबल है, क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पा रहा है, बट नाइट्रोजन ऑलरेडी स्टेबल है, हम उसको अनस्टेबल कर रहे हैं, है ना। सो दैट इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, एंड आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।